दारा सिंह एनकाउंटर केस में फैसला आज। आरोपी 14 पुलिसकर्मी कोर्ट में मौजूद हैं। एडीजी ए पोन्नुचामी, एएसपी अरशद अली समेत सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। एडीजे कोर्ट 14 आज फैसला सुनाएगी इस मामले में। थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है। 11.5 साल बाद ये फैसला आएगा। साल 2006 में दारा सिंह का एनकाउंटर हुआ था। तो आपको बता दें कि दारा एनकाउंटर केस में फैसला आ जाएगा। आरोपी 14 पुलिसकर्मी कोर्ट में मौजूद हैं। एडीजे ए पोन्नुचामी, एएसपी अरशद अली समेत सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। संवाददाता राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, आज बेहद महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। बहुचर्चित दारा सिंह एनकाउंटर केस में जो 14 पुलिसकर्मी जिन पर आरोप है, आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर आज फैसला आना है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, करीब 11.5 साल से चल रहा ये पूरा दारा सिंह एनकाउंटर मामला, और इस पर आज जो फैसला आने वाला है, न केवल हमारा अपितु पूरे प्रदेश का, पुलिस का और सिविल्स का, सभी लोगों की नज़र इस पूरे फैसले के ऊपर है, जो लगभग 2 बजे के समथिंग आएगा, क्योंकि जज का कहना है कि 2 बजे वो इस संबंध के अंदर फैसला सुना देंगे। हम इस वक्त मौजूद है एडीजे कोर्ट नंबर 14 में, जहां पर अभी कुछ ही समय बाद में जज यहां पर फैसला सुनाने वाले हैं। बहुत ही अहम हो जाता है यहां पर, क्योंकि दारा सिंह एनकाउंटर मामला जिस समय हुआ, बीजेपी की सरकार थी और मौजूदा सरकार भी बीजेपी की थी। उस समय पूरी सरकार एक बार सत्ते में आ गई थी। पूरा घटनाक्रम जैसे एक के बाद एक सामने आया, इनके मंत्री यहाँ पर आए, और आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजस्थान पुलिस के वो 14 पुलिसकर्मियों, इसके अंदर एडीजी से लेकर, एडीजी पोन्नुचामी से लेकर वो ड्राइवर जो उस दौरान उस जीप को चला रहा था, उस तक का नाम इस पूरी एफआईआर के अंदर शामिल था। जिससे सीबीआई ने इस पूरे मामले को देखा और उसके बाद में अब एडीजी कोर्ट आज इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती। अभी तक किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ को लेकर ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि फैसले के अंदर किस चीज़ को महत्ता रखी गई है, पर जिस सभी साक्ष्यों को, सभी बिंदुओं को पिछले 11.5 साल से, यानी कि सीबीआई ने जब इसको भी पुट किया और उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर हो पाई, वो बेहतर तरीके से कर दी गई है। अब जो फैसला है वो महज आधे घंटे के अंतराल की बात है। उसके बाद में जज कुर्सी पर बैठ जाएंगे और ये फैसला सुनाएंगे। सभी अफसर्स जो राजस्थान पुलिस के हैं, वो सभी अफसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द जज कुर्सी पर बैठें और ये संबंध के अंदर फैसला सुनाएं, क्योंकि वास्तव में 11.5 साल एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। फेक एनकाउंटर कहा गया इसको स्टार्टिंग के अंदर। क्या इसकी भूमिका रही, किस प्रकार से रहे? आज जो फैसला है उसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी जो 14 पुलिसकर्मी हैं उनका ब्रीफिंग यहाँ तक मैसेज किया जाएगा कि किस प्रकार से उनकी इस पूरे एनकाउंटर के अंदर भूमिका रही। अगर उनके अंदर आरोप सिद्ध होता है तो क्या वो आने वाले टाइम के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जस्टिफाई हो पाएगी। अनीता जी राकेश, वाकई में 14 साल का जो पीरियड रहा, एक लंबा पीरियड होता है। 2006 में ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कई इसमें मोड़ आए, कई पेज भी इसमें फंसे। फिर उसके बाद उन्होंने दारा सिंह की जो पत्नी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करी और उसके बाद शायद ये सभी पुलिसकर्मी जो हैं, कईयों को यहाँ पर रिहा भी किया गया और कुछ पुलिसकर्मी हैं जिन पर जो आरोपी बने हैं, 14 पुलिसकर्मी हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल राकेश ये भी खड़ा होता है कि जो पुलिस जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही थी इस एनकाउंटर के बाद, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए। देखिए, वास्तव में जब सीबीआई ने इस पूरे केस को हैंड ओवर लिया, टेक ओवर किया, और उसके बाद दौरान 17 मुलजिम इसके अंदर बनाए गए, जिसके अंदर से एक व्यक्ति जो कि इसमें कहा जा सकता है वो मुखबिर की भूमिका निभा रहा था, विजय चौधरी, वो एक दूसरे इनकाउंटर के दौरान मारा गया। पर दो महत्वपूर्ण आदमी थे जो कि कह जा सकते हैं कि राजेंद्र राठौर जो वर्तमान में भी मंत्री, और AK जैन जो अब वो रिटायर हो चुके हैं, इन दोनों को ही पहले ही बरी कर दिया गया था इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। और अब जो सिर्फ 14 लोग अब इसके अंदर बचे हैं, उन पर फैसला आना अब शेष रह गया। जी राकेश, उसके अलावा राकेश अगर अभी बात करें कितना वक्त और लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समय बताया जा रहा है, और अगर बात करें, अगर यहाँ पर जो भी फैसला दिया जाता है, मिनिमम इसमें क्या सज़ा हो सकती है या क्या कुछ फैसला, क्योंकि अंतिम बहस जो हुई थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी, उसमें क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे गए थे?
देखिए, जहाँ तक अभी तक फैसला और सज़ा की बात है, अभी तक वो अभी लिखा नहीं गया है और जज अपने चैम्बर के अंदर बैठे हुए इस सज़ा को लिखवा रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या क्या सज़ा है और उसका प्रावधान। पर ये गहमा गहमी जो आप मेरे पीछे दे पा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो पीछे विजुअल करके दिखा पाए आपको कि बेहतर तरीके से किस प्रकार कोर्ट के बाहर, कोर्ट के सामने किस प्रकार से ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोगों के अंदर उत्सुकता है इस चीज़ को लेकर कि किस प्रकार से इस पूरे फैसले का रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर बड़े नाम थे राजस्थान पुलिस के, जैसे एडीजे पुन्नू चौमी इसके अंदर नाम है, जो वर्तमान के अंदर एडीजे हाउसिंग लगे हुए हैं। एडिशनल एसपी अरशद अली हैं, इंस्पेक्टर सत्यनारायण गोदारा, इंस्पेक्टर निसार खान है, इंस्पेक्टर नरेश शर्मा है, इंस्पेक्टर सुभाष गोदारा है, सब इंस्पेक्टर राजेश चौधरी है, सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार है, सब इंस्पेक्टर अरविंद भारद्वाज है, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मुंशी लाल है, हेड कांस्टेबल बद्री प्रसाद है, कांस्टेबल जगराम है। और जो मैंने आपसे बात की कि ड्राइवर सरदार सिंह यानी कि एक एडीजे स्तर से लेकर एक ड्राइवर तक की इसके अंदर नाम रखा है, जो कि ड्राइवर था सरदार सिंह, उसका भी नाम इस पूरी चार्जशीट के अंदर था, इन आरोपों में उसका भी नाम था। बस अब कुछ ही समय का इंतज़ार है, क्योंकि हमारी भी नज़र इसी फैसले पर है कि कब इस चीज़ का फैसला निकल के आता है और कब हमारे दर्शकों तक हम इस पूरी खबर को बता पाते हैं। जी राकेश, वाकई में हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। एडीजे कोर्ट 14 के बाहर जिस तरह से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि कई बड़े अफसर से लेकर अधिकारी से लेकर जो ड्राइवर उस दौरान था उसका भी नाम, वो भी आरोपी है, और इन सभी जो 14 आरोपी हैं उनको लेकर आज फैसला ये कोर्ट देगी। तो इंतजार है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं इस फैसले पर। बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुचर्चित दारा सिंह एनकाउंटर मामले में आज फैसला आएगा, जयपुर की एडीजे कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और ये फैसला दिया जाएगा। आपको बता दें, बहुचर्चित दारा सिंह एनकाउंटर मामले में जो फैसला आज दिया जाएगा उसमें इस मामले में 14 पुलिसकर्मी शामिल हैं जो कि आरोपी हैं, और 2006 में यह एनकाउंटर हुआ था जयपुर में, जिसमें दारा सिंह मारा गया था और उसकी पत्नी सुशीला देवी ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ये कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आदेश हुए सीबीआई जांच के, जिसके बाद 17 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। और पुष्कर से बड़ी खबर यहां मिल रही है। पुष्कर में 3 साल का बच्चा लापता है। बच्चे को ले जाते हुए सीसीटीवी में एक युवक कैद हुआ है। बच्चे के पिता ने अपहरण की आशंका जताई है और फिलहाल पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर एक 3 साल के बच्चे का अपहरण करते हुए उसे ले जाते हुए ये युवक नजर आ रहा है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। बच्चे के पिता ने अपहरण की आशंका जताई है और फिलहाल पुलिस इस बच्चे की तलाश में जुटी है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्कर से। जी अनिल, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? जी अनिता, आपको बता दूं कि ये कल सुबह का मामला है, जहां से ये बच्चा घर से एक सलीम नामक युवक द्वारा गोली बिस्किट दिलाने के नाम पर इसको ले जाया गया था। इसकी माँ को कहकर, इस बात को कहकर लेके गया था कि इसको गोली बिस्कुट दिला के लाता हूँ, जबकि दोनों बच्चों को लेके गया था। एक बड़ा बच्चा इससे और है, उसको छोड़ गया था, और एक छोटे वाले बच्चा जो 3 साल का लक्ष्य नाम है उसको ही लेकर गया था। उसकी माँ से जब पूछताछ की तो उसमें ये सामने आया कि इसके बाप, जो इसके पिताजी है, इसका दोस्त था और कई बार इसके साथ में घर आया जाया करता था। ये युवक जो इसको लेकर गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, पुलिस इस बात की जानकारी में जुटी है कि आखिर ये युवक कौन था, कहाँ का था। इस परिवार को भी सबसे बड़ी अफसोस वाली बात है, इस परिवार को इस बारे में पता नहीं है, इसका नाम पता प्रॉपर पता नहीं है कि ये आखिर युवक कौन था, जबकि इसके साथ में कई दिनों से उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे। इसके बावजूद आज तक इसका अता पता पूरी तरीके से, न मोबाइल नंबर इनके पास मिले हैं किसी प्रकार से। तो पुलिस के लिए एक उलझने वाली गुत्थी सामने जो है आ गई है। और किसी न किसी तरीके से पुलिस न तो फोटोग्राफ्स इसका उपलब्ध करा पा रही है, पुलिस हर कोई कोशिश में बाकी नहीं रखना चाह रही है, और जैसे तैसे करके सीसीटीवी फुटेज आसपास के जो संभाले गए हैं
इसके आधार पर इसके फोटो निकाला जा रहा है, इस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। जी अनिता। जी अनिल, लेकिन जो बच्चे के माता पिता है, क्या उनसे कोई जानकारी मिल पाई कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं, वो युवक क्यों उस बच्चे को बहाना बनाकर या उसका अपहरण कर ले गया? उसकी मां का कहना है कि बच्चे को ले जाने से कुछ ही देर पहले ये युवक उससे खाने के लिए पूछा था, खाना क्या बनाया है, खाना खाने के लिए बात की थी, और उसी कुछ ही मिनटों बाद में ये बच्चे को लेकर जाता है। इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। इसके जो लड़के के पिताजी है वो भी पुलिस जगह जगह उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीसीटीवी कैमरे फुटेज तलाश की जा रही है, युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए पुष्कर थाना अधिकारी महावीर शर्मा के नेतृत्व में एक अलग टीम बनाकर जहां संभावना हो सकती है वहां दबिश दी जा रही है। अजमेर जिले के बाहर भी टीम जा चुकी है। जी अनिल, पुलिस पूरी तरह से सतर्क यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि इस युवक के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। हालांकि पुलिस पूरी कई जगहों पर जो संदिग्ध जगह हो सकती है वहां दबिश दे रही है और इस बच्चे की तलाश में जुटी है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो मामला पुष्कर से है, जहां 3 साल के बच्चे की तलाश में पुलिस जुटी है। सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं जहां एक युवक इस बच्चे को ले जाता हुआ नजर आ रहा है।